मेरा नाम भी नैना भटनागर नहीं, अगर मैंने तुम्हारा रोज़ डे जो है वो गिल्ट डे में बदल दिया। ऊपर से दूसरी तरफ रजत अपने बाप से इतना ज़्यादा डरता है कि जब उसको ये पता लगा कि इस कॉलेज का ट्रस्टी जो है उसका बाप बन चुका है, तो वो उसने ये फैसला किया कि वो ये कॉलेज छोड़ देगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और रोज़ डे पर जो है उसने लड़की को प्रपोज करना था, और वो लड़की पहले से ही शादीशुदा है, और ये बात पता लगवाई नैना ने। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि बापूता जिस मकसद के लिए आया था पुष्पा के घर रहने के लिए, वो मकसद पूरा करके ही जाने वाला है। अब चाहे पुष्पा को बुरा लगे या सही लगे, वैसे देखा जाए तो बापूता जो है वो अपनी जगह पर सही है, और पुष्पा भी अपनी जगह पर सही है। पुष्पा का जो घर है वो छोटा है, और उसमें काम जो है वो हद से ज़्यादा है। और वहाँ दूसरी तरफ बापूता जो है अपनी बेटी को आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहता है, जो कि उसकी बेटी का ख्वाब है। तो वो दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब जो है वो चाहता है कि जब तक प्रार्थना के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तब तक प्रार्थना बापूत्रा के पास आकर रहे, और वो ये बात सीधी सीधी पुष्पा को कर देता है, और पुष्पा और बाकी सारे भी हैरान हो जाते हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जो है वो कॉलेज से आ रही होती है, और फिर रास्ते में उसको बापूत्रा मिलता है। वो अपने घर जाने लगती है, तो बापूत्रा कहता है कि हम ऊपर अपने घर में स्प्रे करवाने हैं मच्छर मक्खियों की वजह से, और चूहे तो तुम्हें पता ही है कि कितने ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से हम जो है होटल होटल में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। तो पुष्पा जो है पहले तो नहीं कहती उसको, फिर बाद में उसको समझ आने लगती है कि बापूत्रा क्या चाहता है। तो पुष्पा उसको कहती है कि होटल में जाना मुझे जम नहीं रहा, इससे अच्छा तो यह है कि तुम जो हो हमारे घर आके रुक जाओ। तो पहले तो बापूत्रा मना करता है ऊपर ऊपर से, फिर बाद में कहता है कि चलो ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं आ जाऊंगा। और फिर वो अपना सारा सामान लेकर जो है वो आ जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये सोच रहा होता है वहाँ पर बैठ के बापूटा जिस मकसद के लिए यहाँ पर आया है वो मकसद पूरा करके ही जाएगा। और उसका मकसद ये है कि अपनी बेटी को उसका ख्वाब जो है वो याद दिलाना है कि सिर्फ घर के काम ही नहीं करने, तुमने अपनी पढ़ाई भी करनी है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। और फिर हमें स्वरा की शरारतें दिखाई जाती हैं कि स्वरा जो है जब कादम्बरी ने भड़काया था प्रार्थना को कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो तुम्हें ही हर काम नहीं करना चाहिए, कभी ना कहना भी सीखो। और फिर ये बातें सुनने के बाद जो है वो प्रार्थना मैनिपुलेट होके अपने घर आती है, और वहाँ पर खाना देखा जल रहा होता है, और जो दीप्ति है वो सो रही होती है और उसको पता नहीं लगता। तो आगे से फिर प्रार्थना जो है वो थोड़ा सा डांटने लग जाती है दीप्ति को, और कहती है कि मुझे आपको ये काम कहना ही नहीं चाहिए था। तो आगे से दीप्ति कहती है कि मैं कर लेती हूँ प्रार्थना, तुम रहने दो। तो आगे से प्रार्थना कहती है कि एक्चुअली आप कर लें, ठीक है, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। और फिर जो है वो ये सोचती है दिल में कि आज तो बहुत मज़ा आया, ना कहने का, ना कहने का भी अपना ही मज़ा है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर बैठ के मोबाइल यूज़ करने लग जाती है बजाय पढ़ाई करने के। तो स्वरा आती है, और स्वरा जो है उसका मोबाइल छीन कर चली जाती है बापूत्रा के पास, और फिर उसका घुटना भी लग जाता है भागते भागते स्वरा के पीछे। तो वो कहती है कि स्वरा, अब तुम आओ तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ बदमाश लड़की। और फिर जब बापूत्रा जो है ये सारे लोग रहने के लिए आ जाते हैं शाम को, तो काफ़ी लोग जो है वो दिलीप के घर सोते हैं। चिराग और अश्विन जो है वो दिलीप के घर सोते हैं, और फिर अगली सुबह वो बहुत ज़्यादा तंग आए होते हैं, और ये कह रहे होते हैं कि हमने आज जो मर्जी हो जाए अपनी अपनी जगह पर ही सोना है, हम बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं। तो पुष्पा उनको समझाती है कि एडजस्ट करना सीख लो, कोई बात नहीं, को चंद दिन की ही तो बात है। वहाँ दूसरी तरफ बापूत्रा यही सोच रहा होता है कि जो मर्जी हो जाए, अब मैं इस घर से तभी जाऊंगा जब प्रार्थना का आईपीएस बनने का ख्वाब जो है वो पूरा हो जाएगा। और प्रार्थना को वहाँ पर बैठे बैठे स्वरा नजर आती है, और स्वरा के पास आ रही होती है, तो स्वरा बापूत्रा के पास छुप जाती है। और फिर बापूत्रा कहता है कि क्यों डर रही हो इतना ज़्यादा, कोई बात नहीं, प्रार्थना तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, मैं हूं ना। तो आगे से प्रार्थना फिर कहती है कि डैड, आपको नहीं पता इसने क्या किया है, ये मेरा मोबाइल लेकर भाग आई थी। तो बापूत्रा उसको पूछता है कि क्यों लेकर भागी थी। तो वो कहती है कि इनको भी पढ़ना चाहिए, इनके ना एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ नहीं रही थी, बजाय इसके पढ़े मोबाइल यूज़ कर रही थी, तो मैं मोबाइल लेकर जो है वो आ गई। और फिर आगे से बापूत्रा कहता है कि स्वरा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ जाके अंदर जाके पढ़ो।
और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब पुष्पा कॉलेज में होती है तो वहाँ पर कोटक सर की एंट्री देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कोटक सर जो है अपनी स्पीच में जो कुछ बोल रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो पुष्पा को ये कह रहे हैं कि अब मैं पुराना बदला लेने के लिए तुमसे आ गया हूँ, तुमने जो मेरे साथ किया था पुराना हिसाब जो है वो मुझे चुकता करना है। और वहाँ दूसरी तरफ रजत अपने बाप को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे अपनी लड़की को प्रपोज करना था और वो लड़की जो है वो शादीशुदा है। नैना को ये बात नहीं पता थी, नैना ने ये बात पता लगवाई है और पुष्पा को भी नहीं ये बात पता, लेकिन पुष्पा जो है वो रजत के साथ है और वो उसकी पूरी मदद करी और रजत इस बात से टेंशन में है कि अब मैं उस लड़की को कैसे प्रपोज करूंगा। लेकिन फिर पुष्पा उसको मोटिवेशन देती है और वो कहता है कि ठीक है, आज मैं उसको प्रपोज करके ही रहूंगा। और फिर यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो हमें कोटक सर की साजिशें देखने को मिलने वाली हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ऐसा देखने को मिलने वाला है कि जो अब पुष्पा है और बापूत्रा है, इनके दरमियान तो अलग लड़ाई रहेगी, कहीं ना कहीं मुखालफत भी होगी। वैसे देखा जाए तो एक तरफ से बापूत्रा भी सही है अपनी जगह पर और पुष्पा भी। पुष्पा ने काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी अपनी बहुओं पर डाली हुई हैं और बहुएं जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही कर रही हैं क्योंकि उनका फ़र्ज़ भी बनता है ये सारे काम करना। और वहाँ दूसरी तरफ उसका आईपीएस का ख्वाब जो है वो अधूरा रह रहा है, इसलिए बाप को अपनी बेटी की फ़िक्र है। और तो और वहाँ फिर हमें उसके अलावा ये भी देखने को मिलने वाला है कि कोटक किस तरीके से पुष्पा से बदले लेता है क्योंकि सारे लोग हैरान थे उसकी स्पीच सुनकर। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।